हेलो डियर गार्डनर्स, आज के इस वीडियो में पोर्चुलिका, पर्सलान, ग्रैंडिफ्लोरा, 9 o'clock, मॉस रोज, 9 से 12 कई नामों से जाना जाने वाला पौधा जिसे हम कहते हैं पोर्चुलिका और पर्सलान को अगले साल के लिए किस तरीके से विंटर के सीजन में सेव करने, मरने से बचाएं वो देखेंगे। एक नहीं, आपको मैं इस वीडियो में 4 तरीके इस पौधे को सेव करने के लिए बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है पर्सलान का पौधा और इसको भी हम विंटर के सीजन में सेव करेंगे अगले साल के लिए। पोर्चुलिका और पर्सलान की केयर, सेव करने का तरीका सारा कुछ सेम ही रहता है, बस थोड़ी बहुत पत्तियों का फर्क और फूलों की डिजाइन अलग होती है। बाकी इसकी केयर बिल्कुल सेम है। गर्मी का ये भी पौधा है और वो भी पौधा है। अब वही पौधा इस प्रकार से लगता है क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई है, रातें ठंडी हो रही हैं, दिन छोटा हो रहा है, रातें लंबी हो रही हैं, तो ये पौधा अब जाने ही वाला है। जाने से पहले आपको इसे सेव करना है। सेव करने के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी और बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर काफी सारे पॉट्स में मैंने पोर्चुलिका और पर्सलान लगाए हुए थे, अब लगभग ये खत्म हो ही गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर पूरी तरीके से आपके पोर्चुलिका, पर्सलान खत्म हो भी गए हैं तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी। अगले साल वो खुद ब खुद फिर ग्रो होने लगेंगे, उसमें नई पत्तियां आने लगेगी। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं इन पौधों के साथ विंटर के सीजन में, वो आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पौधा अगले साल तक सेफ रहे, फूल नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, हरा भरा पौधा नहीं दिखेगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा, उसमें जान बची रहेगी। तो किस तरीके से पौधे को सेव करना है वही बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इस पौधे को सेव करने के लिए सबसे पहला तरीका, जब आपका पौधा पूरी तरीके से फ्लावरिंग बंद कर देगा तो उसमें कुछ सीड पॉट बनेंगे। जैसे ये फ्लावर है, ये सीड पॉट नहीं है, अभी कुछ दिनों के बाद फिर इसमें बनेगा। तो उस सीड पॉट से आपको सीड कलेक्ट करना है और सेव करके रखना है। आप चाहें तो अलग अलग कलर के भी सीड पॉट अलग करके अलग अलग डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर पाउच में स्टोर करके रख सकते हैं। और आप चाहें तो उसके अंदर नाम लिख करके भी डाल दें, तो ये कलर इस पौधे का है, ये कलर इस बीज का है। तो इससे क्या होगा कि आप जब अगले साल लगाएंगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बीज कौन से कलर का है। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, वो इस प्रकार है। अगर आपके पौधे में सीड पॉट नहीं बने हैं, जैसे अभी मेरे पौधों में सीड पॉट नहीं बने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इनके जो हेल्दी ब्रांचेस हैं जो अभी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं उनको कट कर लूंगी। ये काम आपको जब हेल्दी ब्रांच हैं, अभी भी अगर आपके पौधे में फूल आ रहे हैं, उसी वक्त करना है। जैसे ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश ब्रांच है, बिल्कुल सूखा हुआ नहीं है, तो इस तरीके से आपको कटिंग ले लेनी है। बहुत ज्यादा कटिंग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ब्रांच से इसमें आप 10 गमले, 10 पौधे बना सकते हैं। तो ऊपर से भी काट लिया मैंने और नीचे से भी कट कर लिया है। अब इसकी कटिंग हम लगा देंगे किसी भी पॉट में। ऐसा करने के पीछे एक और कारण है, पौधा तो सेफ होगा ही, दूसरा जो हमारे गमले हैं गर्मियों में जिसमें हमने पौधे लगाए, अब उनका सीजन जा रहा है, अब उसी गमलों में हमें सर्दी के फूल लगाने हैं, सर्दी के पौधे लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पॉट है वो यूज में भी आ जाएगा और जो पौधे हैं वो भी सेफ हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत कटिंग हर कलर के आपको लेना है और इसी तरीके से छोटे छोटे पॉट्स में लगा देना है। इनकी कटिंग लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे बात कही कि एक ऐसी गलती जो अक्सर हम करते हैं जिससे हमारा पौधा खराब हो जाता है, नेक्स्ट सीजन में फिर वो ग्रो नहीं करता है, वो गलती आपको नहीं करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आप देखिए, ये कटिंग हमने लगा ली। अब इसी तरीके के पॉट्स में मैं बाकी के कलर्स के जो प्लांट है उनको भी लगा दूंगी। तो ये 2 तरीके हो गए। और भी 2 तरीके हैं। लास्ट वाला जो तरीका है वो तो प्लांट को बचाएगा ही अगले साल तक, साथ ही आपके पौधे को जबरदस्त बूस्ट भी करेगा। वो कैसे देखेंगे, लेकिन छोटी सी अपडेट गुलाब के पौधे की, जो हमने 1 हफ्ते पहले हार्ड प्रूनिंग करके खाद वगैरह डाला था। अब देखिए इसमें काफी सारे नए शूट सभी गमलों में आ रहे हैं। तो आपने गुलाब वाली वीडियो देखी कि नहीं, नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं तीसरा तरीका।
अगर आपने उसे छोटे छोटे डब्बों में लगा रखा है पोर्चुलिका और पर्सलान को इस तरीके से, तो आप क्या करें, और ये जो गमला है, ये जो डब्बा है, आप इसमें कोई भी पौधा नहीं लगाने वाले हैं। ये स्पेशल पोर्चुलिका और पर्सलान के लिए ही है। जैसे कि कुछ डब्बे वगैरह होते हैं, हर साल में लगाती हूँ छोटे छोटे डब्बे में। तो इन डब्बों में मेरे ख्याल से विंटर के सीजन के कुछ फ्लावर प्लांट हैं, वो लगेंगे, या फिर उनको मैं बड़े गमले में भी लगा सकती हूँ। तो इन डब्बों की जरूरत मुझे फिलहाल नहीं है। तो जिन डब्बों की आपको जरूरत नहीं है, उनमें इन पौधे को लगा रहने दें, उनको बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। बस एक काम करेंगे इनके साथ, वो कौन सा काम है देखेंगे। और लास्ट वाला तरीका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, उसमें पौधे भी सेव होंगे और प्लांट को बूस्ट भी करेगा। वो कौन सा तरीका है देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे उनके नाम जो मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिए थे। सबसे पहले है सेलिब्रिटी एडिट उड़ीसा से और जैनब सिद्दीकी रांची से। तो अब देखते हैं चौथा तरीका। तो इसमें देखिए ये काफी सारे इसमें वीड्स वगैरह भी निकले हुए हैं और प्लांट भी लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉट में मैं सर्दियों के फूल लगाऊंगी, जैसे पिटूनिया वगैरह इस तरीके के पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि मुझे इनको तो गमले से निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं निकालूंगी नहीं तो दूसरा प्लांट लगाऊंगी कैसे। तो ये देखिए ये साबुत ही निकल गया, क्योंकि इसमें काफी सारे रूट्स वगैरह आ गए थे। तो मैं क्या करती हूँ, हर साल इसी तरीके से ये प्लांट मेरा रिसाइकल होता रहता है, और प्लांट तो सेव होता ही है, साथ ही मिट्टी को फ्री में फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन भी मिल जाता है। वो कैसे देखते हैं। ये जो पूरा रूट बॉल बन गया है, इसको पहले हमें किसी चीज से तोड़ लेना है। पूरी अच्छी तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है, और मिट्टी से इन पौधों को बिल्कुल अलग कर लेना है और वीड्स को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मिट्टी और ये प्लांट्स अलग कर लिए हैं। अब इस मिट्टी में मैं लगाऊंगी कुछ नए पौधे। तो उसके लिए मिट्टी में मुझे थोड़ी और चीजें मिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी हो गई है। तो खैर अभी मैं उधर नहीं जाऊंगी कि मिट्टी में मैंने क्या क्या मिलाया, कैसे पॉटी मिक्स बनाया विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसके ऊपर पिछले साल एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पॉटिंग मिक्स अब नया वाला बिल्कुल तैयार है, पुरानी मिट्टी में ही कुछ चीजें ऐड की है। अब उसे गमले में फिर से भरना है। एक लेयर मिट्टी की पहले बिछा लेंगे, और उसके बाद जो हमने ये पर्चुलिका और पर्सलान के पौधे निकाले थे, उसको जड़ के सहित आपको मिट्टी के ऊपर एक लेयर बिछा लेना है। ये सेव करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इससे कई सारे फायदे होंगे। पहला, आपका पौधा तो बच ही जाएगा। दूसरा, मिट्टी में इसको एज ए फर्टिलाइजर, एज ए कंपोस्ट यूज करने से मिट्टी में न्यूट्रिशंस मिलती है और नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप इसे सेव करेंगे। मिट्टी से कवर कर देना है। जब आप कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल ये ना सोचे कि ये प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। जैसे ही इसका सीजन आएगा, आप देखेंगे कि मिट्टी से ये बाहर निकलने लगेंगे, खुद ही जर्मिनेट हो जाएंगे और स्प्राउट होने लगेंगे। नई नई ब्रांचेस मिट्टी से बाहर आने लगेंगे। तो ये वाला तरीका मैं हमेशा हर साल अप्लाई करती हूँ, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ वो जो गलती अक्सर हम कर दिया करते हैं और ये प्लांट खराब हो जाता है, वो ये है कि इसको खुले में छोड़ देते हैं। जी नहीं, अगर आपने कटिंग लगाई है तब भी, और उसी पॉट में रहने दिया है तब भी, इस पौधे को बिल्कुल भी सर्दी पसंद नहीं है। इसीलिए ऐसी जगह पर इसे रखिए जहां पर इसे हल्की धूप भी मिले या भरपूर धूप मिले, लेकिन ओस से बचाना है, सर्द हवाओं से बचाना है, ठंड में इसे कम से कम रखना है। तो इस तरीके का जुगाड़ आपको करना है जहां ऊपर शेड हो। तो इस तरीके से आप फिर से अपने गार्डन को अगले साल पोर्चुलिका और पर्सलान से बिना खरीदे फिर से भर सकते हैं। अब वक्त है सवाल पूछने का, लेकिन एक छोटी सी जानकारी। कई सारे कमेंट्स थे कि फीमेल और मेल फ्लावर दिखते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये है फीमेल फ्लावर। फ्लावर के नीचे एक गोल आकार का फ्रूट होगा। यही फ्रूट फिर बाद में बड़ा बनता है। तो ये फ्रूट भी हो सकता है और वेजिटेबल भी हो सकता है। जो मेल फ्लावर होंगे उनके नीचे कुछ भी नहीं होगा, देख सकते इस प्रकार प्लेन डंडी होगी। तो ये है मेल फ्लावर। तो किस तरीके से मेल फ्लावर की संख्या कम और फीमेल फ्लावर की संख्या ज्यादा लें पौधे के ऊपर, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है, जरूर देखिएगा चैनल पर।
अब वक्त है सवाल पूछने का और आज की वीडियो का सवाल है, इस वीडियो के अंदर एक विंटर फ्लावर का नाम मैंने लिया है। कौन से फ्लावर का नाम लिया है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जवाब सही हुआ तो आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे मेरे आने वाली वीडियो जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे। तो जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।